जैसा कि आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और उनके कुछ काइंड्स हैं, वो हम उसके काइंड्स पढ़ेंगे। उसके हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं वो मुकम्मली तौर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम समझते हैं कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज में तकरीबन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और वो हमारी बोलचाल में काम आते हैं। जो वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल समझें, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर कोई पूछ ले तो उसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ कि उसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन यह है कि words are divided into different kinds or classes calls parts of speech। देखें, वर्ड्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट क्लासेस में। डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में, ठीक है। अब हमें ये पता कैसे चले कि वर्ड्स वो कौन से हैं जो डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में जो मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वो कौन से। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ, ठीक है, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके काइंड्स कितने हैं। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड्स होते हैं। इसके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसके आंसर होगा इसका देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके हम यूजेज पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन के साथ साथ हम उसके यूजेज भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है, हम पढ़ने लगे हैं, वो है, फर्स्ट हमारा है नाउन, ठीक है ना। नाउन, a noun is a word used as the name of a person, place और थिंग। जो नाउन होता है वो वर्ड, जो नाउन वर्ड होता है वो इस्तेमाल होता है एक पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग। वो किस तरह यूज होता है, एक नेम की तरह, एक नाम की तरह। नाउन जो होता है एक नाम की तरह इस्तेमाल होता है, किसी पर्सन के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी जगह के लिए, किसी प्लेस, किसी चीज़ के लिए, थिंग के लिए। अब ये हमारे पास चीज़ें हैं, पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लेस के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ना कोई नाम है। तो अगर उसका नाम है तो वो नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। और उस नाउन को हम यूज करेंगे एज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, उसका सेंटेंस भी लिखेंगे। जैसे हम लिखने से समझेंगे, एग्जाम्पल से यह है कि जैसे हम लिखेंगे अकबर,
वाज वाइस किंग, ठीक है ना, अकबर वाज वाइस किंग, अकबर हो गया। द हॉस्पिटल इज नियर टू मी, ठीक है। अ पेन हैज बीन ब्रोकन, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखें, ये अकबर जो है ये एक नाउन है, किसी पर्सन का नाम है। अब ये देखें हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल किसी प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है। और ये देखिए पेन किसी चीज का नाम है, थिंग का। यहाँ पे देखें हमने पर्सन के लिए अकबर यूज किया, प्लेस के लिए हमने हॉस्पिटल यूज किया, थिंग के लिए हमने पेन यूज किया। तो ये दोनों हमारे नाउन हैं, ठीक है। ये तीनों हमारे नाउन हैं और हमने आपको यूजेज करके दिखाया। और हम इनके काइंड, नाउन के काइंड्स भी होते हैं, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कंप्लीट करेंगे तो इसके काइंड, नाउन के जो है ना काइंड है, हम वो काइंड्स पढ़ेंगे। अभी हमें आगे की तरफ मूव करना है। प्रोनाउन, अभी हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। याद रखें, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जो होता है वो एक वर्ड है जो नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है। मतलब हमने यहाँ पे नाउन यूज इस्तेमाल किया है, नाउन, ठीक है ना। अगर हम इस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करें तो ठीक है, उसको कहेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ये नाउन के बजाय जो इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मसलन कोई एग्जांपल कहते हैं, अगर अकबर है यहाँ पे, अकबर को यहाँ पे नाम लिए बगैर हम कहेंगे, ठीक है, कोई हम किसी को हम नहीं पहचानते, हमें नाम नहीं आता उसका, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अगर आप अकबर को नहीं जानते तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, ही यूज करना है। अकबर के लिए क्या होगा, आपने ही सुना होगा ना, ही, शी, इज, ही, शी, इट, दे, ठीक है ना, ये चीज सुने होंगे। ही वाज अ वाइस किंग, ये भी अकबर के बारे में कह रहा है ना, ठीक है ना। अभी देखें, एक हॉस्पिटल थी, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, एक, मतलब देखें कोई ऐसे कोई ताज हॉस्टल हो, ताज जो है वो भी हॉस्पिटल हो गई, या कोई ताज होटल हो गया, ठीक है ना। अगर उसका कोई होटल का नाम आपको नहीं आ रहा होगा, आप कहेंगे होटल इज नियर टू यू, एक होटल आपको करीब है, ठीक है ना, ऐसे। अब कोई बहुत से लोग हैं, उनके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे, दे आर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। शी इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें, ये ही है, वो इंस्टीड ऑफ नाउन लगाया, इंस्टीड ऑफ नाउन मतलब हम यहाँ पे अकबर लिख सकते थे, ठीक है ना। जैसे कोई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अकबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक होटल है, हम ताज होटल लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे दे लिखा है, ठीक है, वो बहुत से लोग हैं, दे। शी के लिए शी लिखा है, शी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सना, ठीक है ना। इसके लिए अगर हम यहाँ पे ये नाउन लगाएं तो राइट होगा। हम सना लिख सकते हैं, सना इज माई सिस्टर। आप ताज होटल लिख सकते हैं कि ताज होटल इज नियर टू यू, ताज होटल आपके करीब है। अकबर, अकबर वाज अ वाइस किंग, ठीक है ना। अगर इनकी जगह आप नाम नहीं लिखना चाहते तो ही लगा सकते हैं, और ताज होटल की तरफ भी आप होटल लगा सकते हैं, ठीक है ना। सना के लिए आप शी लगा सकते हैं, इस वजह से। इसलिए हमें इसे प्रोनाउन को हम इसलिए यूज करते हैं कि नाउन के बजाय हम नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर हम बार बार नाउन को दोहराएं, उसकी वजह से हमने इंस्टीड ऑफ नाउन की बजाय हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, नाउन हमने पढ़ लिया, प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, अभी हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। An adjective is a word used to add something to the
मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव जो वर्ड है वो यूज होता है जो हमने नाउन की में कुछ ऐड करना होता है, कुछ इजाफा करना होता है। अगर हमें नाउन में इजाफा करना होता है तो हमें उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, ये क्वालिफायर होता है, ये क्वालिफिकेशन करता है किसी चीज की, किसी खासियत की, किसमें कोई किस चीज की कोई खासियत है तो हम उस खासियत को बयां करते हैं एज ए एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या करता है, खासियत बयां करता है किसी चीज की, लंबा है, खूबसूरत है, चौड़ा है, मोटा है, ठीक है ना, टॉल है, उसकी हाइट बड़ी है, स्वीट है, बिटर है, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव है जो किसी चीज की नाउन की खासियत बयां करता है। एडजेक्टिव नाउन की खासियत बयां करता है, इस वजह से हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन हम इसका एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल से समझेंगे कि वो कैसे। एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हमने लिखा था अकबर इज अ वाइस किंग। अब जो यहाँ पे अकबर है, ठीक है ना, इसके बारे में बता रहा है कि अकबर क्या है, ठीक है ना। अकबर जो है एक एक अक्लमंद बादशाह है। अकबर जो है एक अक्लमंद बादशाह है। ये जो अक्लमंद है ये वाइस बता रहा है, इसकी क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब कि उसका जो माइंड सेट था उसके बारे में बता रहा था कि वो कैसा है। इसके ये बता रहा है कि अकबर जो है वो एक अक्लमंद बादशाह है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शी, कोई लड़की है, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अब हमने लड़की के बारे में बताना है कि वो कैसी है। अब ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब ये वाइस जो था ये एडजेक्टिव है। अब ये इसकी लड़की की खासियत बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ये क्या है कि ये ब्यूटीफुल है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं कि ये क्वालिफायर है, ठीक है। नाउन जो है वो किसी शख्स की, किसी चीज की, किसी प्लेस की वो क्या करता है, क्वालिफिकेशन बताता है, उसकी जो है ना खासियत बयां करता है, ठीक है ना। तो आगे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम ये कह सकते हैं कि माय स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, ठीक है ना, मेरे शागिर्द जो हैं वो क्यूरियस हैं, ठीक है ना। अब ये जो क्यूरियस है, ठीक है ना, ये इसकी शागिर्दों की क्या बता रहा है, खासियत खासियत बता रहा है, इस वजह से ये क्या हुआ, ये क्या है यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब जो ये वाइस है, ये वाइस भी यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल यहाँ क्या है, ये ब्यूटीफुल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी यहाँ भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी काइंड्स होते हैं, हमने ये आगे चल के पढ़ने हैं, जब हम इनको खत्म करेंगे आगे पढ़ेंगे इसकी, वहां पे इसको मुकम्मली कंप्लीटली पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। अभी हमने आगे क्या पढ़ा होता है, हमने अभी वर्ब पढ़ना है। ये वर्ब क्या होता है, वर्ब की क्या डेफिनेशन बन, अ वर्ब इज अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। याद रखें ये जो वर्ब है, वर्ब के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वर्ब क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब जो है हमें क्या बयान करता है, वो या तो एक्शन बयान करेगा या तो स्टेट। स्टेट मतलब कि या उसकी हालत बयान करेगा या उसका कोई एक्शन के अमल कौन सा हो रहा है, ये अमल बयान करेगा, ये एक्शन मतलब ये स्टेट बयान करेगा, ये मतलब कि हालत हाल बताएगा, ये हालत हाल बताएगा या कोई एक्शन बताएगा या कोई अमल हो रहा हो ये उसके बारे में ये बताएगा या स्टेट बता रहा हो। अभी इसमें कौन से ये वर्ब होते हैं, स्टेट वर्ब कौन से होते हैं, जिसको हम टू बी वर्ब कहते हैं ना, जिसको हम टू बी वर्ब कहते हैं, ये वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। हम स्टेट वर्ब जो होते हैं, स्टेट वर्ब उसको हम क्या कहते हैं, टू बी वर्ब। ये टू बी वर्ब कौन से होते हैं हमें आगे चल के पढ़ना है, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। इज, ठीक है ना, इज हो गए, एम हो गया, ये आर हो गए, ये इसको प्रेजेंट टू बी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके पास वाज हो गया, वर हो गया, इसको पास्ट टू बी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। विल भी हो गया या शल भी हो गया, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको फ्यूचर टू बी वर्ब कहते हैं। टू बी वर्ब और बहुत से हैं, लेकिन हमने जो पढ़ने हैं, ठीक है ना, जब इसका हमने टू बी वर्ब पढ़ेंगे हम उसको वहीं पे पढ़ेंगे स्टेट को। और ये अभी एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। इसको एक्शन वर्ब क्या होते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल, इसकी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्शन वर्ब की एग्जाम्पल, जैसे कोई लाफ, हंसना, ठीक है ना, लुक,
देखना, ठीक है ना, प्ले, खेलना। मतलब अब देखिए स्टेट वर्ब उसको कहते हैं जो सिर्फ हालत बयान करे। मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, कहूंगा कि आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग इन द क्लास। तो जो टीचिंग होगा वो क्या बयान करेगा, टीच पढ़ाना क्या बयान करेगा, वो मेरा एक्शन बयान कर रहा है। मतलब कि मैं जो चीज कर रहा हूँ वो एक्शन बयान कर रहा है, उसको हम एक्शन में बताएंगे। अगर मैं कुछ कर नहीं रहा तो उसको स्टेट वर्ब कहते हैं या टू बी वर्ब कहते हैं। वो मैं बताऊंगा आई एम प्रेजेंट इन द क्लास। अब मैं क्लास में मौजूद हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आई एम टीचिंग इन द क्लास, इसका मतलब है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको एक्शन वर्ब कहते हैं, इसको स्टेट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे देखें, आई एम प्रेजेंट इन अ क्लास। अभी यहाँ पे बता रहा है कि आई एम टीचिंग इन अ क्लास। अब याद रखें, देखें यहाँ पे जो एम है ये प्रेजेंट ये होने का बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लास में मौजूद हूँ। और ये मौजूदगी किसकी बता रहा है, ये मेरी मौजूदगी बता रहा है। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्टेट वर्ब। इसको इस वजह से हम कहते हैं स्टेट वर्ब या टू बी वर्ब हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आई एम टीचिंग इन अ क्लास। ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये एम हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्शन वर्ब है। टीचिंग जो है हमारा ये एक्शन वर्ब है। अब ये बता रहा है कि आई एम टीचिंग इन क्लास, में अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो टीचिंग है ये किसको बता रहा है, ये मेरे बारे में बता रहा है कि मैं क्लास में टीचिंग कर रहा हूँ। इसको कहते हैं अ वर्ब इज यूज्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इन एक्शन या स्टडी। वर्ब जो होता है या एक्शन बता सकता है या स्टेट बता सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, आगे चलते हैं। आगे हमने क्या पढ़ना है, हमने एडवर्ब पढ़ना है। अभी हमने क्या पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है, हमने एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या है, अ एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल होता है यूज टू एड समथिंग, कोई चीज जो है ना ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब की या एडजेक्टिव की या खुद की एडवर्ब की, ठीक है ना। या वो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या खुद अपने एक एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। हम एग्जांपल की तरह समझेंगे, आप हम एग्जांपल लेंगे एक दो, हम उसकी जरिए आपको समझाएंगे कि वो कैसे। एग्जांपल जैसे देखें, अभी कहेगा कि दिस flower this flower is very beauty very beautiful, ठीक है। अभी she pronounced word quite correctly, ठीक है ना। अभी हमने इसको समझना है कि ये एडवर्ब कैसे क्वालिफाई करता है। अभी यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। अब ये हमारा वेरी क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है ना। अब ये वेरी जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो इस फ्लावर को कर रहा है। ये फ्लावर क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना। अब ये देखें कि एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई कर रहा है, कह रहा है कि दिस फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये ना ज्यादा इसको ब्यूटीफुल
को जो है ना ये क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल जो है ना इस फ्लावर को क्वालिफाई कर रही है। अब ये वेरी जो है इसको ज्यादा फ्लावर को खूबसूरती से बयां कर रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है, वो निहायत ही खूबसूरत है, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फ्लावर में बहुत खूबसूरत है, ठीक है, इसकी कंपेरिजन हो रही है। अब देखिए शी कह रही कि शी प्रोनाउंस्ड, मतलब कि उसने उच्चार किया एक वर्ड का, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, क्वाइट करेक्टली। अब ये देखिए ना, अभी यहाँ पे भी एडवर्ब है, यहाँ पे भी एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, मतलब इसका मतलब है काफी बहुत हद तक उसने बहुत करेक्टली जो है ना प्रोनाउंस किया है, सही तरह से उसने वो उस वर्ड को उच्चार बोला है, ये भी अभी एडवर्ब है, ठीक है। अभी ये भी एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब हैं। हमने अभी आगे जाके इसको एडवर्ब को पढ़ना है, मतलब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे जाके पढ़ना है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं जी, चलें स्टार्ट करते हैं। अभी हमने प्रीपोजिशन पढ़ना है, ये प्रीपोजिशन क्या होती है, ठीक है। अभी हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है। कि प्रीपोजिशन क्या है। Preposition is a word used with a noun or a pronoun, to show a person or thing denoted by the noun or pronoun, stands in relations to something is। याद रखें कि प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है कि क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन क्या है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ अ पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग इज। अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, अगर आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा तो हम इसका कोई एक दो तीन एग्जांपल लेंगे, हम उस एग्जांपल से समझेंगे। आपको बात है सिर्फ समझाना, डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो हम इसको कोई एग्जांपल लेते हैं। कह रहा कि देयर इज अ cow in the field। अब यहाँ पे याद रखें ये प्रेपोजिशन जो है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, ये प्रेपोजिशन एक नाउन का होना बता रहा है, मतलब कि ये कऊ जो है ये कहाँ पे है, इस कऊ के बारे में बता रहा है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन शो कर रहा है कि कऊ एक जमीन में फील्ड में है, ठीक है ना। अब ये दोनों का इसका और इसका रिलेशन बता रहा है, ये कऊ कहाँ पे एक फील्ड में, इसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं देयर इज अ कऊ इन द फील्ड, एक कऊ जो है वो एक जमीन में है। इसका एक आगे एक और एग्जांपल लेते हैं प्रेपोजिशन का। अब यहाँ पे द गर्ल इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। अब ये एक लड़की की ये गर्ल है, ठीक है ना, और ये प्रेपोजिशन है, ये म्यूजिक है। अब ये इसको लड़की का और इस म्यूजिक का बता रहा है कि लड़की जो है द गर्ल इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना, एक लड़की जो है म्यूजिक की दीवानी है या म्यूजिक को पसंद करती है। ये क्या बता रहा है, ये ऑफ जो है इस प्रेपोजिशन इसका रिलेशनशिप बता रहा है कि म्यूजिक के साथ इसको, इसलिए इसको कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन प्री का मतलब है, याद रखना, इस प्री का मतलब है ये वाली प्री, और ये पोजीशन। प्री का मतलब है फर्स्ट, मतलब के पहले, और इस पोजीशन का मतलब है मतलब कि ये एक जगह का मतलब कि एक डेस्टिनेशन बता रहा होगा या कोई लोकेशन बता रहा होगा, ठीक है ना, कोई इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है, कोई इसकी जो लोकेशन है, ठीक है ना, या इसका कोई एम है, इसके बारे में बताएगा ना। हम जब इसको प्रेपोजिशन को मुकम्मल पढ़ेंगे, ये ज्यादातर आपको मैं एक और माना में क्लियरली समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको हम एज अ समझ रहे हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, अब मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ, ये हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, ये क्लास है और ये मैं हूँ, ये हमारा अभी क्लास का रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये रिलेशनशिप हमें बता रहा है कि मैं क्लास में मौजूद हूँ और ये वो कौन कर काम कर रहा है, ये प्रेपोजिशन कर रहा है,
ठीक है ना। इस प्रेपोजिशन के और भी बहुत काम होते हैं, लेकिन हमने आगे चल के वो पढ़ने, इसकी बहुत से पार्ट से काइंड्स होते हैं। हर पार्ट ऑफ स्पीच के मुख्तलिफ 8-8, 10-10, 12-12 इसके काइंड्स हैं। ठीक है, चलो हम अभी आगे चलते हैं, में पढ़ने लगे हैं, कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सारों का जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़नी है और एक दो एग्जांपल पढ़ना है, लेकिन जब हम इसको मुकम्मल इनको पढ़ेंगे तो मुकम्मल हम इनके काइंड सारों के पढ़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सारों को पढ़ना है। अभी जो है ना एक कंजक्शन इज ये एक वर्ड है जो इस्तेमाल होता है यूज टू ज्वाइन वर्ड्स सेंटेंसेस। अब कंजक्शन का क्या मतलब होता है? कंजक्शन जो होता है एक वर्ड है, या तो वो वर्ड को या तो वो वर्ड को जोड़ता है, मतलब वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, या सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, वर्ड टू वर्ड, ठीक है ना, वर्ड टू वर्ड जोड़ेगा, या सेंटेंस को सेंटेंस से, सेंटेंस टू सेंटेंस। हम इसका एग्जांपल लेंगे, हम इसको मुकम्मल तौर पढ़ेंगे जब हम इसको एक एक चीज को, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव, हर चीज को अलग अलग पढ़ेंगे तो इसको भी अलग पढ़ेंगे, हर पार्ट ऑफ स्पीच को हम अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा सिर्फ काम है आपको समझाना, आगे हम इसको सारों चीजों को ओपन करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे बताइए, कहेगा कि बाबर एंड आमिर आर ब्रदर्स। अब ये यहाँ पे देखें कि एंड जो है ये कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन समथिंग, किसी को जोड़ना, ठीक है ना। वो वर्ड टू वर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड टू वर्ड है, ये नाउन है, दो नाउन है, ये दो नाउन को जोड़ रहा है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये दोनों वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, इन दोनों को भी जोड़ने का ये काम कौन कर रहा है? ये एंड कर रहा है। इस वजह से इसको एंड को हम कंजक्शन कहेंगे, टू ज्वाइन समथिंग। अब इसके सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, कंजक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये इनके काइंड्स बहुत से होते हैं, हमने वो काइंड्स भी पढ़ने हैं, फिलहाल एग्जाम्पल यही है, ठीक है ना। अभी हम एक और एग्जाम्पल इसका लेंगे, आई एम फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। कह रहा है कि मैं बहुत फास्ट हूं, लेकिन मुझसे ट्रेन छूट गई। अब ये दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस ये है, एक दूसरा सेंटेंस ये है। अब ये जो है ना, बट जो है ये बीच में प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे कि मैं फास्ट हूं लेकिन मुझसे ट्रेन छूट गई। इस वजह से इसको कहते हैं कि ये कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन के बहुत से काइंड्स होते हैं, उसको आगे चल के हमने पढ़ना है। सारों के काइंड्स होते हैं, सारों को हमने आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट काइंड्स है, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Interjection is a word which some sudden feelings। ये इंटरजेक्शन जो है वो सिर्फ फीलिंग बयान करता है। इंसान की कोई फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को क्या करता है, ये बयान करता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, अगर आप डेफिनेशन नहीं समझ रहे, इसको हम प्रॉपर आगे चल के पढ़ेंगे, सारों को ही पढ़ना है, ये याद रखिए। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। इसकी एक डेफिनेशन, इसकी जैसे कोई हुर्रा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, ये एक एक्सक्लेमेशन ये मार्क है, ये फीलिंग बताया कि ये इसकी एक्साइटमेंट बता रहा है कि ये खुशी में हुर्रा, ये बता रहा है कि वी हैव won the मैच, ये बता रहा है कि हमने मैच जीत लिया, ये खुशी बता रहा है, खुशी की जाहिर कर रहा है, हुर्रे वी हैव won the मैच। अब ये बताएगा आगे ए लॉस एक्सक्लेमेशन, ये मतलब कि बता रहा है कि दुख, कोई दुख बता रहा है यार, ए लॉस शी इज, वो मर गई है, ठीक है। ये दुख बता रहा है, ये यहाँ पे खुशी बता रहा है ना, ये वर्ड, ये ए लॉस, हुर्रे, ऐसे बहुत से वर्ड हैं। मैं जब इंटरजेक्शन आगे जाके पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलो जी, ये थी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे हमारी क्लास खत्म होती, हम आगे